अच्छा, हमारे खुदावंद ने वैसे कितने लोगों की दुआ की है? हमारे खुदावंद ने यीशु मसीह ने कितने लोगों की दुआ की है? किसी को पता? दो या तीन, एक की बात नहीं, वहां पर दो या तीन की बात है। हम यहाँ पर काफी है। आमीन। खुदा की हजूरी ले लीजिए। आए फर्स्ट ओ खतरे दे टोए देखो बेआँचों है मैनू कट के ले आया बाहर। ओ खतरे दे टोए देखो बेआँचों है मैनू कट के ले आया बाहर। चट्टानों थे रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानो उस्तवारी। चट्टानों ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानो उस्तवारी। मुबारक हो से हाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा। मुबारक हो से हाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा। कमंडियां को नहीं जानदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतज़ारी। और ये आयत मिलके गाएंगे। खुदा ने गीतिक नवा सिखाया के जिसको होवे तारीफ उसकी। फिर से खुदा ने गीतिक नवा सिखाया के जिसको होवे तारीफ उसकी। बथेरे मन्नन गे खौफ उसदा ते आस रखण रब उते सारी। बथेरे मन गे खौफ उसदा
ते आस रखण रब उत्ते सारी। हाथ उठा के कहें, मैं सब्र दे नाल आस रखके सदोस ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। हम किसी भी हालत में हो, कहीं भी हो, खुदा का तरस हमारा पीछा करता है। हम चाहे उससे मांगे या ना मांगे, मगर उसका तरस हमेशा हमारा ताक़ुब करता है, और उसके तरस के सबब से हम बचाए जाते हैं, हम छुड़ा लिए जाते हैं, और हम बहाल कर दिए जाते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं। तालियां जोर से बजाइए। तेरी हुजूरी शिफा लेके आई, तेरी हुजूरी शिफा लेके आई, तूने मांगी दवा लेके आई, तूने मांगी दवा लेके आई। तूने जिंदा खुदा, तूने कादिर खुदा, तूने जिंदा खुदा, तूने कादिर खुदा, बुलंदियों में हो तेरी बड़ाई, तेरी हुजूरी शिफा लेके आई, तूने मांगी
बड़े जोश से कर रहे हैं, इसलिए मैंने जाके खड़े होकर कोशिश कर रहे हैं। 1 2 3 4 नहीं हो सकना, नहीं हो सकना, सकना नहीं हो सकना, असा नचना यसू नहीं नचना, नहीं हो सकना, सकना नहीं हो सकना, असा नचना यसू नहीं नचना। कोई हम जिंदगी से तारा है, कोई हम जिंदगी से तारा, बोलो दे अचना भगना। नहीं हो सकना, सकना नहीं हो सकना, असा नचना यसू नहीं नचना, नहीं हो सकना, सकना नहीं हो सकना, असा नचना यसू नहीं नचना। यसू नानू सलाल भपराए, वो सोना बेटा लपराए। यसू नानू सलाल भपराए, वो सोना बेटा लपराए। यसू नानू सलाल भपराए, वो सोना बेटा लपराए। हसियो दे ही गुण गाने, हसियो दे ही गुण गाने, असा जपना यसू यसू जपना, हसियो दे असा जपना यसू यसू जपना। ओदी हम जिंदगी से तारा के, ओदी हम जिंदगी से तारा के, ओदी दे जलाल निभना। यसू अजनी मौज से करता है, शिफाए बड़ी जारी करता है। यसू अजनी मौज से करता है, शिफाए बड़ी जारी करता है। ओदी कुदरत सब मोदी वाली, ओदी कुदरत सब मोदी वाली, असा कसड़ा लोकानू ओदी कुदरत सब मोदी वाली, असा कसड़ा लोकानू हो कसड़ा। ओदी हम जिंदगी से तारा के, ओदी हम जिंदगी से तारा के, ओनू दे अचना भगना। नहीं हो सकना, सकना नहीं हो सकना, असा नचना यसू नहीं नचना, नहीं हो सकना, सकना नहीं हो सकना, असा नचना यसू नहीं नचना। सुनियो, अगर और ना सुनियो, लोकी लभदे फिरदे खुदावानू, यसू आपे लभदा लोकानू। लोकी लभदे फिरदे खुदावानू, यसू आपे लभदा लोकानू। लोकी लभदे फिरदे खुदावानू, यसू आपे लभदा लोकानू। नहीं हो लभना, 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 लभना नहीं हो लभना। यसू वर्गा खुदा नहीं हो लभना, नहीं हो लभना, लभना नहीं हो लभना। यसू वर्गा खुदा नहीं हो लभना। ओदी हम जिंदगी से तारा के, ओदी हम जिंदगी से तारा के, ओनू दे अचना भगना।
हम कितने ही काम हैं जिनको करते हुए हमें बिल्कुल शर्म को नहीं आती, है ना? और जब हम पकड़े जाते हैं फिर हमें बड़ी शर्म आ रही होती है। तो 2-3 काम ऐसे हैं मैं जिनके लिए कहता हूं हमें बहुत दिलेर होकर करना चाहिए। खुदा की हम्दो सना दिलेरी से करें और उसका नाम कोई भी जगह हो, कोई भी मौका हो, दिलेरी से लें, मत शर्माएं। आज अगर आप यीशु नाम से शर्माएंगे तो कल यीशु आपसे शर्माएगा। हमें ना खाया जाए। इसकी आखिरी आयत कैसे गाएंगे? हालेलुया! मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सब जोश से हम लोग सब शुरू करके यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है। अच्छा ये मत समझे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यीशु जैसा कौन है। मैं पूछ नहीं रहा, असल में मैं ये बता रहा हूं कि यीशु जैसा कोई नहीं है। यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है, जो सुनता दुआ, जो देता शिफा, और मान दो उसकी कौन है, कौन यीशु जैसा कौन है, यीशु जैसा कौन है। शेर सुनिए। यूं तो दुनिया में माबूद हैं कितने, हो यूं तो दुनिया में, गौर से सुनिए, माबूद हैं कितने, पर बचाता कौन है, खूब बहाता कौन है। कहें यीशु जैसा, यीशु जैसा, यीशु
इस कदर मुझको और चाहता कौन है, इस कदर मुझको और चाहता कौन है। अभी बार यीशु जैसा मानिए, यीशु यीशु जैसा जो सुनता दुआ, जो देता शिफा और मानंद उसकी कौन है, कौन है। जरा हाथ उठा के कहें, यीशु जैसा यीशु जैसा। आइए अब सर झुका लें, अपनी आंखें बंद कर दें। सुनाऊंगा जद करेगा, आइए मेरे साथ मिलके कहिए, मैं कल सुनाना जद करेगा, के ओते अपने बंदे बादों का के ओते अपने बादों का अब अपने खुदा को कहे, मैं हाजिर हूं, मैं शिनवा हो गई, मैं शिनवा हो गया हूं। मुझसे बोल खुदा, मुझसे कलाम कर। मांगिए, कलाम मांग लीजिए, जरा आवाजें बुलंद कीजिए। यस 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 यस, मांगिए मांगिए। सुनिए, आपका खुदा बेताब है आपसे बात करने के लिए। कलाम कर रहे खुदा, मुझसे बोल। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा।
मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा यीशु मसीह की आज के इस मुबारक मौका के लिए, और अली जनाब कैसर साहब के लिए भी खुदा उनका शुक्र करता हूँ, और खुदा के खादम अली जनाब पादरी शहजाद साहब के लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि ये चीज़ें इंतजामात से हटके हो रही हैं या रूटीन से हटके हो रही हैं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी इंसानों की सोच या इंतजामात या तौक़ुआत होती हैं, मगर खुदा के मंसूबे कतई हमसे फर्क होते हैं, बिल्कुल फर्क होते हैं। आपका नाम सुन रहे हैं, आपने सुनना भी है। इधर उधर की बातें सुने उससे अच्छा है कि कलाम सुना जाए, किसी की चुगली सुने उससे अच्छा है कि कलाम सुना जाए, कोई झूठी कहानी किसी के मुंह से या किसी और सोर्स से सुने उससे अच्छा है कि हम क्या सुने, अपनी तारीफ सुनने से बड़ा अच्छा है कि हम खुदा का कलाम सुने। इब्तिदा में कलाम था इसलिए कि चीजें खलक हों, और कलाम खुदा के साथ था। हालेलुया। और खुदा आज भी अपने लोगों के साथ है, अपनी मखलूक के साथ है, और जब खुदा अपनी मखलूक के साथ है तो फिर मान लें कि खुदा का कलाम भी खुदा की मखलूक के साथ है। हालेलुया। मुश्किल नहीं है, मैंने कोशिश की आसानी से समझा दूं। खुदा साथ है, खुदा का कलमा साथ है, खुदा की बातें हमारे साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमदो सना करना ये मेरी बरकत है। प्रेसिश, मेरा नाम आसिफ बोइज है। खुदा ने मुझे अपने कलाम में से, अपनी इंजील के मैदान में खिदमत ये दी है कि मैं गीत लिखता हूँ और उनको कंपोज करता, गाता और दूसरों से गवाता हूँ। ये मेरी बेसिक जो मुझे बरकत है। इंजील सुनाना ये मेरी मेहनत है। मैं फिर से बताऊँ, गाना मेरी बरकत है जो मुझे बाय बर्थ, जब मैं मां से पैदा हुआ तभी मुझे मिल गई थी, और जब मेरी रीबर्थ हुई, जब मैं नए सिरे से पैदा हुआ तब इस बरकत की कंफर्मेशन हुई। लेकिन इंजील सुनाना, खुदा का कलाम लोगों में बांटना, मुनादी करना, यीशु मसीह की बातें दूसरों के साथ करना, इसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ी। क्योंकि इंजील में यीशु मसीह के मुंह से एक हुक्म निकला, हुक्म दिया गया शागिर्दों को। मैं भी शागिर्द हूं, आप भी शागिर्द हैं। अगर 12 को हुक्म मिला है तो वो डायरेक्टली आज मुझे भी मिला है, बिला वास्ता नहीं, बिल वास्ता मुझे। समझ आ रही ना बात कि जाओ सारी खलक के सामने इंजील की बनाती करो। मैं अर्जी ये कर रहा हूं कि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा जाओ सारी खलक के सामने किसकी मनादी करो। असल में जब आप लोगों के पास जाएं, परेशान लोगों के पास जाएं, गुनाह से बदहाल लोगों के पास जाएं, बीमारियों में पिसे मरे हुए लोगों के पास जाएं, बेराह रवि के शिकार लोगों के पास जाएं, उम्मीद को ढूंढने वाले ना उम्मीद लोगों के पास जाएं, तो उनको कहें मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशी की खबर है, और वो है यीशु मसीह। इस जहान की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, सबसे अच्छी खबर, सबसे बड़ी खबर का नाम यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिनके पास बाइबल से मिल गया, जिनके पास नहीं है गौर से सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़े देता हूं। जी जी, मरकस की इंजील है, उसका दूसरा बाब है। 5 पहली 12 आयत पढ़े जी, सुनिएगा। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया
कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर वो मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बाज फकीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन माफ कर सकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। और फिलफौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम अपने दिलों में ये बातें सोचते हो, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है, मफलूज से ये कहना तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी चारपाई उठा कर अपने घर चला जा। और वो फिलफौर उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। खुदा के जिंदा कलाम की बरकत हम पर और हमारी नस्लों पर हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन बुलंद कीजिए। हालेलुया। लेकिन कई दिन के बाद लोगों को पता चला, सुना गया कि वो घर में है। हम जो खाने में ना, हमारी लाइफ बड़ी बिजी है। हम घर में, आज मुझे तकरीबन मैं संडे इवनिंग मैं घर से निकला था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज फ्राइडे जुमा हो गया और सैटरडे मॉर्निंग में घर पहुंचूंगा। एक टूर, मेरा लंबा सा टूर है। हम जो खादमी ना, हमारी लाइफ इसी तरह की है, हम घर में कम मिलते हैं। जिसका काम हम कर रहे हैं उसका काम करते हुए हम अपने घर वालों को कम अवेलेबल होते हैं। और जिसका काम किया जा रहा है या जो खुद अपना काम कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि वो अपने घर वालों को कब मिलता होगा। मेरी बात समझ गए? नहीं समझे? यीशु का काम करने वाले अपने घर वालों को नहीं मिलते, और यीशु खुद अगर काम कर रहा है तो वो कैसे लोगों को मिल सकता है, कैसे घर वालों को मिल? अब बात की समझ आई? लिखा है कई दिनों के बाद वो घर में था। लोगों को पता लगा वो आज घर है, तो लगा वहां लिखा है इतने आदमी आ गए, इतने लोग जमा हो गए, यूं लग रहा है कि जैसे वो इंतजार कर रहे थे, शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कब वो घर आएगा। आके पूछते होंगे, उन्होंने कदों होना है, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता वो कब आएगा। कोई सुबह आता होगा, कोई शाम आता होगा। हमारे बड़े बीमार हैं, मेरा फलां बीमार है, मैं बीमार हूं, मैं शिफा पाना चाहता हूं, मैं शिफा पाना चाहती हूं, मैं उससे बातें सुनना चाहता हूं, मैं उससे कलाम सुन। वो कब आएंगे? घर वाले कहते होंगे अभी तो पता नहीं वो कब आएंगे। हाँ, जब आएंगे आपको पता चल जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा। हम मामूली लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं।
हम खिदमतों में बिल्कुल मामूली छोटे लोग हैं, और मैं तो खिदमत करने वालों में सबसे छोटा हूं। मेरी ये हालत है कि लोग मुझे मिलने के लिए बेकार होते हैं, मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, और जब मैं घर रहता हूं तो मुझे सर आप घर आ गए, फिर मुझे मिलने आते हैं। तो यीशु मसीह तो हमसे बड़ा है, वो हमारी खिदमतों का खुदा है। और जब वो घर में था, कहते हैं लोगों को जब मालूम हुआ तो दौड़े, उस घर की तरफ दौड़े, और इतने लोग आ गए। हमारे तो घर छोटे हैं ना, इस खिते में छोटे घर थे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बड़े बड़े घर हैं, जैसे उधर इसराइल में होते थे। आज भी वहां बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े घर। वो तकरीबन कोई 20वें मरले पे जाके दरवाजा होता है, फिर जाके घर शुरू होता है। तो लिखा है इतना रश था, लोग एक मफलूज को लेके आए। मफलूज किसे कहते हैं? जो चल फिरना। मफलूज लफ्ज है फालज से। फालज एक बीमारी है, और जिसको फालज हो जाए उसे मफलूज कहते हैं। ठीक है, ये क्या लेंगे, चले इसको छोड़ दें। मफलूज उसे कहते हैं जो चल फिर ना सकता हो, जिसका पासा मारे लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई। लोग लेके आए, मगर गेट पे फाटक पे रश था, वहां से वो शायद मुश्किल से लोगों को आगे पीछे करके जब घर के पास लेके आए, उन्होंने कमरे में दाखिल होने की कोशिश की, तो इतना रश था, भीड़ थी, क्योंकि लोग उससे जिंदगी की बातें सुन रहे थे। अभी आपने पढ़ा, वो उन्हें कलाम सुना रहा था, जैसे आज आप कलाम सुन रहे हैं। वो उन्हें कलाम सुना रहा था। लोग बड़े इन्हिमाक से, लोग बड़े गौर से, लोग बड़ी तवज्जो से कलाम सुन रहे थे, शौक से कलाम सुन रहे थे। और वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी जगह कोई और आके खड़ा हो और यीशु मसीह के करीब हो जाए। कोई अगर करीब था तो खुद को बड़ा फख्र महसूस कर रहा था, ओ आज मैं तो यीशु मसीह के इंतहाई करीब हूं, मैं उसे देख भी सकता हूं, उसके हिलते हुए लब मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसके हिलते हुए इशारे करते हुए हाथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। काश मैं थोड़ा और नजदीक हूं, काश मैं थोड़ा और नजदीक हूं। हिलते हुए हाथ, हिलता हुआ हाथ कहीं मुझे लग जाए। मेरी जिंदगी का हर एक रोग, मेरी जिंदगी का हर एक गुनाह, मेरी जिंदगी की हर एक कमजोरी, इवन मौत भी मेरी जिंदगी से खारिज हो जाए। लोग सुन रहे थे, पर वो जो लोग, 4 लोग चारपाई लेके आए, शौकीन लोगों के, यीशु मसीह के कलाम के कहने के जो शायक लोग थे, उनको वो हटा ना सके। तो उनके दिमाग में एक स्कीम है। उन्होंने क्या किया, कहीं से भी बाहर की तरफ से आए, वो उनकी जो होती थी ना, लेटर तो हमारे होते हैं ना, कुछ सुन रहे हो ना, लेटर हमारे होते हैं। अब शायद वहां पे अमेरिका में या इसराइल में लेटर शेटर में आपको तब छतें इस तरह की होती थी कि वो ढेर दी जाती थी। लिखा है कि उन लोगों ने छत को क्या किया, उधेड़ दिया, और अपना मरीज उन्होंने रस्सियों के साथ नीचे लटका दिया आराम से। और वो जो चारपाई थी उसको देख के लोग पीछे पीछे हटे, और वो चारपाई ऐन यीशु मसीह के सामने आके लग गए। चारपाई, मफलूज की चारपाई यीशु मसीह के सामने जैसे ही आके टिकती है, तो जिंदगी का मालिक, खुदा का कलमा, खुदा के अंदर से निकला हुआ मुजस्सम कलमा यीशु मसीह उसके मुंह से कलाम करते हुए
एक और अचंभे की बात निकलती है, एक ऐसी बात जिसे लोग कबूल नहीं कर सकते। जो ही चारपाई टिकी, यीशु मसीह ने कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हो। लोग हैरान हो गए, कुछ तो हैरान हो गए, कुछ परेशान भी हो गए। और जो परेशान हुए वो दिल में सोचने लगे, क्या व्हाट, ये कौन है भाई, ये क्यों ऐसा कह रहा है, ये क्यों इस तरह का जुमला बोल रहे हैं। आदमी तो इस तरह की बात नहीं कर सकते, आम इंसान ये बात कह ही नहीं सकता किसी को, ये क्यों ऐसा कर रहा है। गुनाह माफ करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ एक ही जात को है, और वो है खुदा। हालेलुया। जो एतराज कर रहे थे ना, मेरा गाना भी जरा धीमा धीमा है। मेरे दोस्त कहते हैं आप ऐसा गाते हैं जैसे कि खाना धीमी आंच पे पकता है। तो वो कहते हैं कि जो खाना, जो वाला खाना है, जो खाना धीमी आंच पे पकता है ना, वो बहुत मजे का होता है ना। साग, पावे, है ना, पालक गोश्त है, गोभी का भी मिनट के बाकी है। तो मैं इसीलिए भी, मुझे खुदा ने यही स्टाइल दिया। मैं थोड़ा सा धीरे आ रहा हूँ, थोड़ा आराम आराम से सुना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको खुदा की जुड़ी बताऊँ। मेरी फिक्र ये है कि आप तक सही बात पहुंच जाए। मैं जल्दी से सुना सकता हूं। वो लोग जिन्होंने ये सवाल उठाया कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, आपको पता उन्होंने क्या कि ये कुफर बकता है, मालूम पड़ेगा। उसने कहा तेरे गुनाह माफ हुए। वो फकीर कोई मामूली लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे। ये तो फकीर फरीसी होते थे ना, ये मामूली लोग समझो, मतलब मैं मलिया चुकी दुकाना टिक्कियां टाफियां दुकाना से, ये इस तरह के लोग नहीं थे। कोई परचून की दुकान थी किसी को, कोई साइकिलों में पंचर लग रहा है, इस तरह के लोग नहीं थे। फकीर फरीसी पढ़े लिखे, मोतबर और काबिल इज्जत मोतबर हसीयतें रखते थे। और जिन्होंने एतराज किया था, सुने, इनका एतराज बिल्कुल दुरुस्त था, 100% दुरुस्त था कि गुनाह माफ करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। पर वो ये नहीं समझ रहे थे, वो ये नहीं जानते थे कि जो यहां गुनाह माफ कर रहा है कोई और नहीं, खुदा का बेटा। अब यहां यीशु मसीह की और एक और कुदरत जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, सच में। ये वाली बात उन्होंने आपस में नहीं कही थी, मतलब मैं भाई कैसे रुकमा यार, खुदाई माफ कर, उन्होंने ऐसा कोई नहीं कहा, मुंह से बात नहीं निकली थी, किसी एक दूसरे के कान में नहीं कही थी, वो दिल में सोच रहे थे, ये क्या कर रहे हैं। किसी ने भी क्या होना, व्हाट द हेल, व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर, ये क्या बात है। तो कलाम मुकद्दस कहता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, और उसने यानी यीशु ने रूह से मालूम कर लिया कि ये दिलों में क्या सोच रहे हैं। किसने मालूम किया? वो जिसने गुनाह माफ किए, वो जिसके पास हर तरह की कुदरत और इख्तियार है। हालेलुया। मालूम करके मुझे ये सिचुएशन, काश कभी मुझे मौका मिले, काश ऐसी सहूलत हो, इसको ड्रामेटाइज किया जाए, फिर लोगों को पता चलाए कि ये हो कैसे गया था। सुनिए, वो दिल में सोच रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं। उसने कहा तेरे गुनाह माफ हुए, और इसी अस्ना में उन्होंने दिल में सोचा। तो फिर उसने शराब के आदमों को कहा तुम ही बताओ फिर
आसान क्या है? आपको बात नहीं समझ आ रही? वो तो देर से सोच रहे सर। यीशु मसीह ने कहा फिर तुम ही बताओ क्या आसान है? मैं ये कहूं कि तेरे गुनाह माफ हुए, मेरे साथ बोले क्या कहूं? मेरे कि तेरे गुनाह, या ये कहूं उठ अपनी चारपाई उठा और चला जा? समझ में आ रही बात की? कितनी बातें यीशु मसीह ने कही, कितने काम यीशु मसीह ने कहे बताए ना? 2 थे। पहला क्या था? हाँ भाई लो तुझे बोला ना, मैं तो बोला नहीं, तुझे बोलो क्या थे? उसने कहा 2 बातें हैं। पहली बात ये कहूं कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहूं कि अपनी चारपाई उठा और, दोनों में से मेरे लिए, आपके लिए और उन फकीहों फरीसियों के लिए ये दोनों काम ही मुश्किल तो क्या नामुमकिन थे। मैं नहीं कर सकता किसी के गुनाह माफ, आप कर सकते हैं? बताएं, कर सकते हैं किसी? बाजी तुसी किसी ने गुनाह माफ कर सकते हो? हाँ, ਤੁਹਾਡਾ किसी ने कोई गुनाह किया है, ਤੁਹਾਡੇ को 150-200 रुपया चुक लिया तो उसे माफ कर सकते हो ना? आप ये कर सकते हैं, लेकिन गुनाह माफ नहीं कर सकते कि मैं तेरे गुनाह माफ कर दूं, तेरे गुनाह माफ। ये जुमला आप क्या ही नहीं, वो फकीर फरीसी भी नहीं कह सकते थे। सुनिए, ये दोनों जुमले, ये दोनों बातें, ये दोनों कुदरतें, ये दोनों जिंदगी की बातें सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का मालिक खुदा का बेटा ही कर सकता है। पहली बात, उसने गुनाह माफ किए। अगर आप ताली बजाओगे तो पहली बात, उसने गुनाह माफ कर दी। दूसरी बात, उसको कहा उठ भाई, चारपाई उठा और खुशी खुशी अपने घर चला गया। एक शख्स से मेरे हैरानगी भी आती, मुझे रश्क आता है। रश्क समझते हैं? हसद जरा और चीज, हसद होता है जलना, रश्क होता है काश मेरे साथ भी ऐसा हो। सुनिए, ये शख्स शिफा लेने आया था। क्या लेने आया था? छत उधेड़ी गई, चारपाई उतारी गई, किस लिए? कैसे शिफा मिले। लोग लेके आए किस लिए? कैसे? मगर यहां बात कुछ और ही हो गई, है ना? कोई मिसाल दे रहा हूं, बेटे बैठ जाओ जरा। हेलो, अब जरा मिसाल गौर से सुनिए। मूर भाई अपनी जेब में 1350 रुपए लेके दुकानदार के पास गए। सुनो जरा, और जाके दुकानदार को कहते हैं कि ये 1350 लें और मुझे आटे का तोड़ा दे दें। अब दुकानदार ये कहे, प्यारे भाई 1350 अपनी जेब में डाल लें, हालेलुया, 1350 अपनी जेब में वापस रख लें, अपने वॉलेट में डाल लें और मेरे साथ आए। अभी थोड़ी देर पहले शाहजोर का डाला पूरा भर के आटे के तोड़े लेके आया, तो आप एक नहीं, वो पूरा शाहजोर का तोड़ा, वो डाला जो है ना, वो फ्री अपने घर ले गए। तुसी एक तोड़ा लैन गए हो, तो पूरा डाला दे देता है। हालेलुया, मूर भाई खुश हो रहे भी नहीं, मेरे तो सिर्फ पूरा डाला तो निकला। इस शख्स के साथ भी यही हुआ। ये सिर्फ शिफा लेने आया था, इसको सिर्फ शिफा चाहिए थी। यीशु मसीह की कुदरत का एक छोटी सी कण चाहिए थी, कण, हल्के से दाने के बराबर उसकी कुदरत में से चाहिए था। मगर जैसे ही यीशु मसीह के सामने आया, यीशु मसीह ने शिफा तो क्या, गुनाहों की माफी भी इसे देकर। हालेलुया। इस वाक्य में यीशु मसीह की और भी बड़ी कुदरतें हैं। मुझे 35 मिनट हो गए हैं जेल सुनाते हैं, बात और सुनेंगे यीशु मसीह की बात। मैं पारी साहब को पूछता हूँ, पारी साहब को इजाजत है, यीशु मसीह की बात हो रही है, लंबी नहीं करेंगे और ज्यादा। सुनिए, मेरे उस्ताद ये कहा करते थे, दुनिया, आप, मैंने जब इंजील सुनाने के लिए मेहनत शुरू की तो उन्होंने कहा कि दुनिया का मुश्किल तरीन जो टॉपिक है
वो है यीशु मसीह को बयान करना। फिर उन्होंने कहा अब सुनो, दुनिया का आसान तरीन टॉपिक है यीशु मसीह को बयान करना। मैं कंफ्यूज हूं, मैंने क्या की? सर ये आप किस तरह की बात करते हैं? कहते अगर तो तुम यीशु मसीह को जानते हो तो फिर उसे बयान करना आसान है, अगर नहीं जानते तो यीशु आप बयान ही नहीं कर सकते। हालेलुया। सो मैं यीशु मसीह को जानता हूं और बड़ी उदी मेहरबानी वो भी मैंने जान रहा है। लोग यहां कहते हैं, प्यारे भाई सुनिए, लोग यहां कहते हैं जी मुझे 5 साल हो गए हैं, 10 साल पहले मैंने यीशु मसीह को कबूल किया था। बहनें भी कहती हैं मैं और 17 साल दी सा जो मैं यीशु मसीह को कबूल किया। आज सुने मैं खुदा की हुजूरी में खुदा का खादिम होते हुए इस बात को दुरुस्त करने वाला हूं। मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात कि मैं यीशु मसीह को कबूल करूं? ये तो उसकी मेहरबानी है कि हम जैसे नकम्मों को कबूल कर लें। हालेलुया। जरा जोर से हालेलुया। कई बड़ा कहना जी मैंने 27 साल हो गए मैं खुदा नाल चल रहे हैं। ओ भाई 27 साल आप चल रहे हो खुदा के साथ, इस पे फख्र ना करो, ये फख्र करो कि 27 साल खुदा तुम्हारे साथ चल रहे हैं। वही तो सका भरा नहीं नाल तोड़ता ना भाई, चलते साथ तू जा भाई, तेरी हरकत नहीं चंगी, मैं तेरा जाना ही जिथे जाना मैं फसा देना, जिथे जाना तेरिया गल्लां ही तेरे काम ही पुठे, मैं तेरे नाल टोर ही नहीं सकता। खुदा की मेहरबानी में जहां जाके अपने भाइयों के लिए नुकसान पैदा करता हूं वहां मेरा यीशु मेरे साथ खड़ा हो जाता है। मेरे भाई मुझ पे एतबार नहीं करते मगर यीशु मुझ पे एतबार करता है। हालेलुया। तो भाई फिर ओदी मेहरबानी हुई ना, मेरे नाल चल रहे है ना। तालियां बजा दें यीशु के लिए। यीशु मसीह की कुदरतें मैंने आप लोगों के सामने कोशिश करके बयान की। एक बड़ी खास बात इस वाक्य में, यीशु मसीह इस जहान में जब उसने जमीनी खिदमत की तो लोग जो उसके सराउंडिंग में थे, जो उसके इर्द गिर्द हुआ करते थे, मुख्तलिफ रवैयों के लोग थे। जैसे आप जानते हैं कोई शिफा के लिए आता था, बच्चे गौर से सुनो, कोई शिफा के लिए मौजज़ात के लिए आता था, तो कोई बताए कोई कलाम सुनने आता था। हाँ, ज्यादातर लोग रोटी के लिए आते थे, थोड़ा लेट हो ना और रोटी भी दे देता है मच्छी के नाल। सानू अज गर्मियां च मच्छी मिल जाए खाना, फिर असं प्रेज द लॉर्ड करना, प्रेज द लॉर्ड। आज बड़ा अच्छा खाना था। लोग ये समझते हैं, आखिरी बात, लोग ये समझते हैं जैसे वो फकीर समझ रहे थे कि ये सारी बातें जो हो रही हैं, ऐसे लोग भी यीशु मसीह के पीछे 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 तनकीद करने वाले भी होते थे, गलत गल्ला में चुकड़न वाले। कल भी हमने बड़ा अच्छा इंतजाम देखा, लोगों को कलाम सुनते हुए, वर्शिप करते हुए, हमने कलाम सुनाया भी, फिर भी कई एतराज उठ गए थे। तो एतराज करने वाले साथ ही होते हैं। लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह एक कमजोर वीक किस्म की पर्सनैलिटी है। वो कहते हैं तुम्हारा यीशु, मेरा यीशु, आपका यीशु, कहते हैं कि वो एक कमजोर हस्ती है। वो कहते हैं तुम्हारा यीशु एक कमजोर हस्ती है, उसे भूख लग जाती है। कैसा खुदा? लाजर की कब्र पे जाकर रो पड़ता है। कैसा खुदा? कभी खुदा भी रोते हैं? ऐसे तुसी भी कह रहे हो।
थक जाता है, कश्ती में सो जाता है, कैसा खुदा है तुम्हारा? एतराज ठीक लग रहे हैं आपको? बताएं। ठीक है, मेरे नजदीक ठीक एतराज है, पर सुने, अभी आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम से बरकत। रिसीव करेंगे? यीशु को सुनिए, सुनो खुदा के लोगों, पीछे तक सुने। अगर यीशु मसीह को भूख लगे तो वो कामिल इंसान है, और अगले ही लम्हे हाथ बढ़ाकर इंजीर के दरख्त को सुखा दे तो वो कामिल खुदा है। हालेलुया। ये मैंने नहीं सुन रही। लाजर की कब्र पे जाके यीशु मसीह अगर रो दे, अगर उसके आंसू निकल आए तो वो कामिल इंसान है, पर अगले ही पल में लाजर को आवाज दे के कब्र से बाहर बुलाए तो वो कामिल खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। थक के कश्ती में सो जाए, थका मांदा कश्ती में सो जाए तो वो कामिल इंसान है, पर अगले ही पल उठ के तूफानों को थमा दे तो वो कामिल खुदा है। हालेलुया। तालियां कम बजा रहे हैं आप, तालियां यीशु के लिए। गतसमनी के बाग में घुटनों के बल होके अपने बाप से ये मिन्नत करे कि ये प्याला मुझसे टल जाए, और हंस हंस के खुशी से मेरे और आपके लिए सलीब पे जान दे दे तो कामिल इंसान है। कामिल जान दे दे तो कामिल। पर अगले 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठे तो वो कामिल खुदा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, लोग उसके बारे में, और आप शायद तजुर्बा ना हुआ हो आपके साथ, मेरे साथ हुआ है। मैंने अपने कजन को यीशु मसीह के बारे में बताया, कहता यार मैंने नहीं यीशु मसीह की बात सुननी, आई डोंट वांट टू लिसन अबाउट जीसस, डोंट टॉक टू मी, यीशु की बात को रहने दो। लोग यीशु की बात सुनना पसंद नहीं करते, पता क्यों? उसी तरह कभी और नहीं किया, हम है रूटीन वाले मसीह। सुबह जागे, गीतों वाली कैसेट लगा ली या सीडी या टीवी पे लगा लिए, उसके बाद काम पे चले गए, वापस आए, जिंदगी के मामलात में बिताए और सो गए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 दिन लगातार यही रूटीन रहती है। 7वें दिन हम गिरजे आते हैं 2-2.5 घंटे के लिए, कलाम सुनते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, खाया पिया सो गए और अगले हफ्ते के लिए तैयारी के लिए सो गए, है ना? और तुझे कहो ना मैं ठीक कह रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूं ना? इसलिए हम इन चीजों पे गौर कभी करते ही कि लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त मैं आपको इत्तला देना चाहता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो नाम ज़ेरे बहस है वो यीशु मसीह है, और इस वक्त सबसे ज्यादा जिस नाम की पूजा होती है वो यीशु मसीह है। दुनिया में इस वक्त जिस नाम की सबसे ज्यादा मुखालफत हो रही है वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के बारे में लोग सुनना पसंद नहीं करते। हमारे मुल्क में तो हम अपने माँ बाप की वजह से, अभी ये बच्चे जो हमारे चर्च में हैं अभी चले ये घूम रहे हैं, चंद सालों के बाद ये यीशु की बात सुनना शुरू कर देंगे, फिर जवान हो जाएंगे यीशु की बात सुनते रहेंगे, बूढ़े होने तक यीशु मसीह की बात सुनते रहेंगे। लेकिन यीशु असल में है क्या, शायद ये ना समझ पाए। हमारी रूटीन ये है, हम नाम तो सुन रहे हैं
नाम की वैल्यू नहीं समझ रहे। आज मैंने जो वाक्य आपके सामने बयान किया है, मैं सिर्फ नाम की बात नहीं कर रहा, नाम के अंदर छुपी हुई हर एक कुदरत की बात आप लोगों के साथ कर रहा हूं। उस नाम में बड़ी कुदरत है, उस नाम में बड़ी ताकत है। यीशु मसीह का नाम यह काम करता है। मैं ले लूं, आप ले लें, आप ले लें, कोई और ले लें, यीशु मसीह का नाम काम करता है। पर असल बात यह है कि कोई यीशु की वैल्यूज, उसकी कैपेसिटी, उसकी कुदरत, उसकी अलूहियत, उसकी शाहाना ताकत, उसकी जलालत को समझ सके कि वो असल में क्या करता है। वो सिर्फ बदरुएं निकालने वाला नाम नहीं है, वो गुनाह माफ करने वाला खुदा है। वो जिंदगियों में भरपूरी लाने वाला खुदा है। वो मौत की वादियों से निकाल के जिंदगी के तख्तों पर बिठाने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। जा बेटा, तेरे गुनाह